जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे हैं। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आके बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं, तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी क्या बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के लड़ाई मार रहे हैं। और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो। एक बयान निकालिए भाई। जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था। ये ठीक है कि हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएफसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, इनकी भूमिका ये होने वाली है कि जो जन स्वराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूँ, मान लीजिए जब आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते हैं, भाई ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है।
इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या न मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया IIT नहीं गए, हम तो IFS नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष है। तो RCP जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे इस दल को। और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये दलियों को चलाए हुए हैं। 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया है। जदयू जैसे दल को हमने चलाया है, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोगों को लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी। कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं, बस 2 ही। 1 मिनट रुकिए, मैं आप समझिए 2 बार मिले हैं इनसे। अब उसमें भी 2 दिन पहले 1 बार मैं इनसे मिला हूं, उससे पहले 1 बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और 1 बार इनके घर पे हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं। कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस ना जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा।